सब्जेक्ट साइंस, क्लास सेकंड, चैप्टर 13 द नाइट स्काई। पार्ट 1 में हमने द मून के बारे में डिटेल में जान लिया है कि मून में क्या है। रॉक्स यानी पत्थरों, सैंड यानी रेत, माउंटेन्स यानी पहाड़ों, फ्लैटलैंड यानी समतल जमीन है। रिमेंबर दैट, याद रखिए कि द मून हैज नो लाइट। मून खुद के पास लाइट नहीं है। वो जो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है वो खुद की लाइट नहीं है। सन की लाइट, सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है, इसलिए वो हमें शाइन यानी चमकता हुआ दिखाई देता है। आज हम द स्टार्स यानी तारे के बारे में जानेंगे। स्टार्स आर फायरी बॉल्स लाइक द सन। स्टार्स यानी तारे वो सन की तरह फायरी बॉल्स यानी आग के गोले हैं। द सन टू इज अ स्टार। सन जो है वो भी एक स्टार है यानी तारा है। मैनी स्टार्स आर मच बिगर एंड हॉटर देन द सन। मैनी स्टार्स यानी कई तारे सन से मच बिगर यानी बहुत बड़े बड़े हैं, एंड हॉटर यानी सन से भी बहुत गर्म है। द सन सीम्स लार्जर बिकॉज इट इज मच क्लोजर टू अस। सन हमें लार्जर यानी वो हमें बड़ा दिखाई देता है क्योंकि सन हमारे क्लोजर यानी मच क्लोजर मीन्स वो हमारे बहुत करीब है। स्टार्स सन से भी बड़े हैं कुछ स्टार्स। तो हम रात को स्टार्स को देखते हैं लेकिन वो हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टार्स जो है वो हमसे बहुत बहुत दूर है, इसलिए वो हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं। एंड सन जो है वो स्टार से हमारे करीब है, इसलिए वो हमें बड़ा दिखाई देता है। द स्टार्स डू नॉट गिव अस वार्मथ और लाइट बिकॉज दे आर वेरी फार अवे। स्टार्स हमें वार्मथ यानी गर्मी एंड लाइट यानी प्रकाश नहीं देते हैं क्योंकि स्टार्स जो होते हैं वो हमसे वेरी फार मीन्स बहुत बहुत दूर होते हैं। स्टार्स जो है वो भी सन की तरह फायरी बॉल्स यानी आग के गोले हैं। सन हमें हीट यानी गर्मी एंड लाइट यानी प्रकाश देता है। स्टार्स यानी तारे वो भी सन की तरह फायरी बॉल्स मीन्स आग के गोले हैं, तो भी उनकी हीट यानी गर्मी एंड लाइट यानी प्रकाश हम तक क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? क्योंकि स्टार्स जो है वो सन की तुलना में हमसे बहुत बहुत दूर है, इसलिए उनकी हीट यानी गर्मी एंड लाइट यानी प्रकाश हम तक नहीं पहुंच पाते हैं। वाई डू स्टार्स वैनिश इन द मॉर्निंग? मॉर्निंग यानी सुबह में स्टार्स वैनिश यानी तारे जो होते हैं वो वैनिश यानी गायब क्यों हो जाते हैं? स्टार्स डू नॉट रियली वैनिश। स्टार्स जो होते हैं वो वास्तव में वैनिश यानी गायब नहीं होते हैं, वो जहाँ है वहीं ही रहते हैं। We cannot see them because sunlight is brighter than starlight. We cannot see them. हम स्टार्स को नहीं देख सकते हैं सुबह क्योंकि सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश जो होता है वो स्टारलाइट यानी तारे का प्रकाश जो होता है उनसे क्या होता है? ब्राइटर यानी उनसे ज़्यादा प्रकाशित होता है, जिससे हम सुबह मॉर्निंग में स्टार्स को नहीं देख पाते हैं।
सम स्टार्स मेक डिजाइन्स इन द स्काई, कुछ स्टार्स आकाश में डिजाइन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस लुक लाइक अ क्वेश्चन मार्क, पिक्चर में देखिए कि स्टार्स की डिजाइन क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न चिन्ह की तरह दिखाई दे रही है। यहाँ हमारा चैप्टर 13 पूरा होता है। उनकी एक्सरसाइज जो है वो समझ लेते हैं। राइट W फॉर रॉन्ग एंड C फॉर करेक्ट। जो सेंटेंस रॉन्ग है उसमें W लिखना है एंड जो सेंटेंस राइट है यानी करेक्ट है उसमें C लिखना है। फर्स्ट, द सन इज मच बिगर देन द स्टार्स। द सन यानी सूरज, वो स्टार्स यानी तारे से मच बिगर बहुत बड़ा है। सन स्टार से बहुत बड़ा है? नो, कुछ स्टार्स ऐसे हैं जो सन से भी बड़े हैं। यहाँ पे ऐसा लिखा है कि सन जो है, सूरज जो है, वो तारे से मच बिगर बहुत बड़ा है, तो आंसर आएगा रॉन्ग, तो लिखना है W। सेकंड, द मून इज मच स्मॉलर देन द अर्थ। मून यानी चंद्र जो है वो अर्थ से मच स्मॉलर बहुत छोटा है, तो आंसर आएगा करेक्ट। तो क्या लिखना है? C। थर्ड, द मून इज अ फायरी बॉल। मून यानी चंद्र जो है वो फायरी बॉल, आग का गोला है, तो आंसर आएगा रॉन्ग। क्या लिखना है? W, क्योंकि मून खुद के पास तो लाइट नहीं है, वो हमें चमकता हुआ जो दिखाई दे रहा है उन पर सूरज की रोशनी पड़ती है, इसलिए वो हमें शाइन करता हुआ दिखाई देता है, तो वो फायरी बॉल तो नहीं है। सन एंड स्टार्स जो है वो फायरी बॉल है। फोर्थ, स्टार्स वैनिश इन द मॉर्निंग बिकॉज द अर्थ टर्न्स। स्टार्स वैनिश यानी तारे गायब हो जाते हैं इन द मॉर्निंग यानी सुबह में, वो हमें दिखाई नहीं देते हैं स्टार्स मॉर्निंग में, क्योंकि द अर्थ टर्न्स, अर्थ जो है वो टर्न्स होती है यानी घूमती है, अर्थ टर्न्स होती है, इसलिए हमें मॉर्निंग में स्टार्स नहीं दिखाई देते हैं, तो आंसर आएगा रॉन्ग। तो क्या लिखना है? W, क्योंकि सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश, स्टारलाइट यानी स्टार के लाइट से इतना ब्राइट होता है, इतना प्रकाशित होता है कि हमें दिन में स्टार्स नहीं दिखाई देते हैं। फिफ्थ, द मून हैज रॉक्स एंड माउंटेन्स। द मून यानी चंद्र, तो चंद्र में रॉक्स यानी पत्थरों एंड माउंटेन्स यानी पहाड़ों है, तो आंसर आएगा करेक्ट। क्या लिखना है? C, क्योंकि मून में रॉक्स यानी पत्थरों, सैंड यानी रेत, माउंटेन्स यानी पहाड़ों एंड फ्लैट लैंड यानी समतल जमीन है। नेक्स्ट, आंसर दिस। फर्स्ट, डज द मून हैव एयर एंड वाटर? मून में क्या एयर यानी हवा एंड वाटर यानी पानी है? चंद्र में वाटर एंड पानी है? नो, तो आंसर आएगा नो। सेकंड, विच इज क्लोजर टू अस, द सन और द मून? हमारे क्लोजर मीन्स अर्थ के बाजू में क्या है? सन है या द मून? तो हमारे करीब क्या है? द मून, तो आंसर में लिखना है द मून। थर्ड, इज द सन अ स्टार? सन स्टार है, तो आंसर आएगा यस, सन भी एक क्या है? तारा है, स्टार है। फोर्थ, आर सम स्टार्स मच हॉटर
देन द सन, सम स्टार्स यानी कुछ तारे, मच हॉटर यानी बहुत गर्म, देन द सन यानी सूरज से। तो कुछ स्टार्स सूरज से बहुत गर्म है, तो आंसर आएगा यस। फिफ्थ, विच इज द स्मॉलेस्ट, द अर्थ, द सन और द मून। विच इज द स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा क्या है, अर्थ है, सन है कि द मून है। तो सबसे स्मॉलेस्ट यानी ये तीनों में से सबसे स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा कौन है, तो द मून। मून जो है वो सन एंड अर्थ से क्या है, छोटा है। यहाँ हमारी चैप्टर 12 की एक्सरसाइज पूरी होती है।